नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बॉक्स पर। कृषि मेला हिसार में आए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको एक अपने डॉक्टर भाई साहब आपको अपने भैंसों के अंदर जो दूध बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, कौन से प्रोडक्ट करके आप दूध में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। स्वागत है आपका भाई साहब आपके चैनल पर। नमस्कार सर, नॉलेज बॉक्स का हमारी स्टॉल पे पधारने पर हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नॉलेज बॉक्स का हमारी स्टॉल जय हिंद वेट फार्मा पर पधारने पर हम जय हिंद परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, हमारे विचार सुनने आप आए, और जैसा कि आपने थोड़ा सा हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि हमने एक स्टॉल लगा रखी है। हमारे पास एनिमल प्रोडक्ट हैं। एनिमल प्रोडक्ट कई प्रकार के होते हैं, उसमें कुछ मेडिसिनल भी होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं कि हमारे पास सप्लीमेंट्स भी हैं और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, नसेड्स हैं। एंटीबायोटिक जो किसी भी बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए काम आते हैं, और नसेड्स जो बोलते हैं वो दर्द निवारक, जिसको आप लेमन लैंग्वेज में सीधी भाषा में किसानों को समझ में आ जाए, वो है कि उसको दर्द, पशुओं में किसी प्रकार का दर्द होता है, घुटनों में दर्द है, उसको जोड़ों में दर्द है, उसको चोट लग गई किसी प्रकार की, या उसको थनों में प्रॉब्लम होगी, उसका दर्द है। मेट्राइटिस बोलते हैं जिसको, जो बच्चादानी की बीमारी, उसको मेट्राइटिस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसका दर्द है, उसके लिए हमारे पास इंजेक्शन है और एंटीबायोटिक भी हैं। उसके साथ हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स है, जिस कई प्रकार ऑफ फीड हो जाता है। ऑफ फीड का मतलब है वो चरना कम कर देता है पशु। कई बार कोई बीमारी होगी, उसके साथ साथ उसको आप कोई दवाई दे रहे हो तो उस दवाई का असर उसकी भूख पे भी पड़ता है, वो चरना बंद कर देता है। तो उसकी भूख को नॉर्मल तरीके से सामान्य रखने के लिए हमारे पास एक इंजेक्शन है जिसका नाम है BC3। अब हमने बताया कि पशुओं में भूख को नॉर्मल रखने के लिए एंटीबायोटिक के साथ हमारे पास एक इंजेक्शन है BC3, जिसमें मिथाइल कोबालमिन और निकोटिनामाइड साल्ट है, जो उसकी भूख को बढ़ाता है। और साथ में हमारे पास है मेस्टाइटिस को कंट्रोल करने के लिए जो आजकल दुनिया में ब्रांड बना हुआ है, जो साल्ट है सेफोपैराजोन, हमारे पास मैक्रोसेफ के नाम से है। सेफोपैराजोन प्लस सल्बेक्टम साल्ट है जिसके अंदर। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि जैसा कि आजकल ये चल रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहा है, कि दवाई दे दी असर नहीं हुआ, एक और दवाई दे दी असर नहीं हुआ, उससे हाई डोज देनी पड़ेगी। डॉक्टर बोलता है, वुमेन में भी, अपने इंसानों में भी बोलता है कि हाई डोज देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? उसका कारण है कि हम पशुओं में इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, और वो एंटीबायोटिक उसका इलाज तो करती है, साथ में उसके दूध में और उसके जो मीट वाले पशु हैं उनमें भी आती है, और वही मीट और दूध हम खाते हैं तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे अंदर आ जाता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो ब्रांड है हमारा वो है X1, जिसमें सेफ्टियोफर सोडियम साल्ट है। सेफ्टियोफर सोडियम साल्ट है, इसका मिल्क और मीट में विड्रॉल पीरियड हालांकि नेग्लिजिबल 0 माना गया है, कि ये आपको पशु को दे दी, वो वहीं उसके बॉडी के अंदर ये अब्जॉर्ब होगी, मिल्क और मीट में नहीं आती। लेकिन फिर भी हम इसका 1 वीक लेके चलते हैं, क्योंकि कई रिसर्च पेपर में ये दावा किया गया है कि इसका 1 वीक है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज इसको 0 डे मान के चलती है। इसका कोई मिल्क और मीट में नहीं आती, एंटीबायोटिक मिल्क और मीट में नहीं आती। इसका वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा X1 के नाम से है, सेफ्टियोफर सोडियम साल्ट है। दूसरा, जैसा कि हम अभी बोल रहे थे, हमारा एड पे भी लगा हुआ है मिल्क फ्लो, मिल्क फ्लो, मिल्क फ्लो। मिल्क फ्लो का जैसा आपको पता है कि दूध की बाट आना, फ्लो मतलब धारा बहना, दूध की धारा। उसके लिए हमारा एक ये मिनरल मिक्सचर है, चिलेटेड है, आपको यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगा मिनरल मिक्सचर। वो प्लेन होता है, प्लेन और चिलेटेड का किसी को पता भी नहीं है। ऑलमोस्ट कभी सभी फार्मा कंपनी वालों में जो जहाँ पे बैठे हैं उनके पास को भी आधों को पता होगा कि चिलेटेड का क्या मतलब है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि चिलेटेड का क्या मतलब। जैसे हम वुमेन में एक गोली लेते हैं, टैबलेट होती है, और एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर केमिकल होता है, उसके ऊपर कैप्सूल के अंदर एक कवरिंग होती है, जिलेटिन की कवरिंग, वो चिलेटेड किया हुआ है। मतलब उसका जो केमिकल है, कुछ केमिकल हमें टैबलेट के रूप में नहीं लेने होते, ताकि वो गोली हमारे पेट में जाके खराब ना हो जाए, इसलिए हम उसको कैप्सूल के रूप में, कैप्सूल उसके बाहर लपेट के वो केमिकल देते हैं। उसी प्रकार से हमने इसमें 4 मिनरल्स को चिलेटेड किया हुआ, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, मैंगनीज और मैनन ओलिगोसैकेराइड को चिलेटेड किया अमीनो एसिड से, ताकि ये उसके पेट में खत्म ना होके उसकी छोटी आंत में जाके एनिमल को पूरे के पूरे प्राप्त हो जाएंगे, बाईपास करके उसके पेट को। तो इसलिए ये चिलेटेड है। इस यूनिवर्सिटी से और हमारा ये डिफरेंस है, वो प्लेन में है, ये चिलेटेड में। तो डॉक्टर साहब ये कितने दिन यूज करना होता है? ये आप किसी भी पशु को दे सकते हो वेट के अकॉर्डिंग। लार्ज एनिमल में इसकी डोज 60 to 70 ग्राम पर डे होती है, 60 से 70 ग्राम। हालांकि हम 100 ग्राम ही लेके चलते हैं, क्योंकि जब डालने वाला होता है, या हमारी गरीनियाँ हैं जो मोस्टली जो किसान हैं उसमें लेडीज ज़्यादा संभालती हैं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर डालते टाइम खंड जाता है, या खिंड जाता है, या चाट में मिलाते तो पशु मुंह मार देता है, तो 10-20 ग्राम उड़ जाता है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है। तो इसलिए हम 100 ग्राम डोज लेके चलते हैं पर डे लार्ज एनिमल में। यूज कैसे करना? पाउडर डायरेक्ट देना है फिर किसी में? नहीं, आप जिस टाइम उसको चाट खिलाओ, कंसंट्रेट बोलते हैं उसको, चाट खिलाओ, उसमें मिला दो 100 ग्राम 1 दिन का। ये आपकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, उसका उत्पादन बढ़ाएगा, साथ में उसकी रिप्रोडक्शन जो प्रजनन क्रिया है उसमें भी हेल्प करेगा, उसकी बच्चादानी की ग्रोथ करेगा प्रॉपर।
शरीर की ग्रोथ के साथ साथ बच्चादानी की ग्रोथ भी करेगा, क्योंकि इसमें कॉपर और जिंक है। प्राइस क्या रहेगा जी इसका? 1 kg का प्राइस वैसे मार्केट प्राइस तो हमारा 145 है, लेकिन अभी 10% डिस्काउंट के साथ इसका मार्केट प्राइस हमने आज मेले के शुभ अवसर पर किसान भाइयों के लिए 130 रुपये रखा हुआ है। दूसरा, ये हमारा नया प्रोडक्ट हमने अभी लॉन्च किया है पिछले कुछ दिनों में ही, एंड्रोमैक्स के नाम से। ये क्या होता है कि जैसे ही हम बेसिकली बात गाय और भैंस की करते हैं, दे आप किसी भी एनिमल को सकते हो, आप पोल्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं उसको, क्योंकि इसमें लीवर टॉनिक है, कोलिन क्लोराइड लीवर टॉनिक है इसमें। तो इसमें जो बेसिकली मेन साल्ट है वो है निकोटिनामाइड, साइनोकोबाल्मिन, जो मैंने इंजेक्शन के रूप में आपको बताए थे, जो भूख बढ़ाने के लिए। इसमें लिक्विड फॉर्म में डाले हुए हैं। कई बार कोई इंजेक्शन अफोर्ड नहीं करता, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता पशु के, तो उसके लिए आप लिक्विड दे सकते हैं उसको। भूख कम हो रही है तो निकोटिनामाइड और साइनोकोबाल्मिन है इसमें, साथ में ग्लूकोजेनिक, जो ग्लूकोज उसको एनर्जी प्रोवाइडर देगा सीधा। कई बार पशु बैठते ही पूरा खींच निकाल दिया तो वो बैठ गया कि भाई इसकी कैल्शियम टूट गई, एनर्जी टूट गई, उसको कीटोसिस बोलते हैं, मिल्क फीवर बोलते हैं। उसमें आप इसको अगर ज़्यादा सीवियर दिक्कत है, वो एकदम बैठ ही गया, तो 200 ml भी दे सकते हो एक दिन में। 3 दिन 200 दो, फिर 100 दो। अगर नॉर्मल एनिमल है, आपको दूध बढ़ाना है, उसका भूख बढ़ानी है, तो 100 ml डेली दो, 10 दिन के लिए चल जाएगा। 1 लीटर की पैकिंग है। इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस आपको 430 रुपये है। ये मिल्क एच है, इसमें मल्टीविटामिन हैं। विटामिन ए है, D3 है, H है, C है, E है, B12 है। इसमें H इसलिए नाम रखा गया है कि इसमें विटामिन H है। विटामिन H क्या काम करता है पशुओं में? बेसिकली उसकी जो थनों की ग्रोथ और उसकी लोटी है, उसकी दोनों तरफ से एक जैसी ग्रोथ हो, सामान्य ग्रोथ। ये नहीं एक साइड से ज़्यादा झुकी हुई, एक साइड से ऊपर चढ़ी हुई, ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह से ये उस थनों की ग्रोथ करता है। थनों की छोटी मोटी कोई इंजरी हो जाती है, उसमें हेल्प करता है। भाई कटड़े ने काट लिया या उसको नीचे बैठने की वजह से दब गया थन, उसको इंटरनल इंजरी हो जाती है, अंदर उसकी बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है थन भैंस का, तो उसके लिए विटामिन H उसकी फाइबर ग्रोथ करता है, फाइबर सेल की, और उसकी जल्दी से हीलिंग में हेल्प करता है। साथ में अगर ज़्यादा इंजरी है तो फिर तो आपको इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे। अगर नॉर्मल इंजरी है छोटी मोटी तो वो इससे हील हो जाती है। और साथ में दूध उत्पादन में, प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें साथ में सेलेनियम डाला हुआ है। सेलेनियम और विटामिन ई चाहे आप गूगल पे सर्च कर लेना, वुमेन में भी और कहीं भी। ये रिप्रोडक्शन के पार्ट होते हैं, जो रिप्रोडक्शन का हमारा ऑर्गन होता है, या जो रिप्रोडक्शन की हमारी क्वालिटी होती है। मेल में भी दे सकते हो आप, सीमन क्वालिटी बढ़ाता है सांड की, जोटों की, उसमें भी दे सकते हो। स्पर्म कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, साथ में सीमन क्वालिटी बढ़ाएगा, तो ये दोनों में यूज कर सकते हो आप। ये हमारा कैल्शियम है चिलेटेड, इसमें भी कैल्शियम है, 6000 mg है, जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है 6000 mg है पर 100 ml में। इस 100 ml में 6000 mg, और साथ में विटामिन D3 मल्टीविटामिन भी डाले हुए हैं। और उससे के ज़्यादा साथ इसमें सबसे ज़्यादा है कि बायो एक्टिव क्रोमियम डाला हुआ है। क्रोमियम जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, मैंने कई बार इसको जिक्र भी किया। कॉपर, क्रोमियम, जिंक और मैग्नीज ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। साथ में विटामिन ई और सेलेनियम, ये रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसकी बच्चादानी की ग्रोथ है। अगर मेल में दे रहे हो तो उसमें स्पर्म क्वालिटी है, सीमन की कंसंट्रेशन है, स्पर्म की कंसंट्रेशन है, सीमन की क्वालिटी है, वो उसमें अच्छे से कंसीव करेगा एनिमल। अगर किसी अच्छे सांड को दे रहे हो, उसमें सीमन क्वालिटी अच्छी है, तो अपना पशु भी उसको अच्छे से गर्भ धारण कर लेगा। अगर उसमें स्पर्म कंसंट्रेशन ही कम होगी तो अपना पशु उसको धारण नहीं करेगा, गर्भ धारण नहीं कर पाएगा। और साथ में इसमें जीवंती और स्तावरी डाले हुए हैं। स्तावरी आपको पता है ऐसी औषधि है जो रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए ली जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ली जाती है। बाहर मंगवानी हो तो उसके लिए लेबर चौक पे जो कॉम्प्लेक्स है 119 नंबर शॉप है, ऑफिस है वहाँ आपको अवेलेबल मिलेंगे 24/7। बाई पोस्ट वगैरह या बाई पोस्ट या वो मंगवाने, आप अपना एड्रेस लिखवा जो। हमारी टीम है सारी हर हेडक्वार्टर पे चलती है। मोस्टली ऑल हरियाणा हमने कवर किया हुआ है। बेसिकली इस साइड का हरियाणा, हिसार, सिरसा, जींद, भिवानी, कैथल साइड वाले को छोड़ गए, इस साइड का महेंद्रगढ़ तक हमने पूरा कवर है। हमारी टीम आपको पहुंचा देगी जहाँ भी पहुंचना हो। मेरा नंबर नोट कर लो, ऑफिस का नंबर ले लो, एड्रेस आपको मिल ही जाएगा। जय हिंद वेट फार्मा गूगल पे सर्च कर लो, वहाँ पे फ़ोन नंबर भी मिलेगा, एड्रेस भी मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू आपका अगेन, थैंक यू।